जय हिंद साथियों। आरपीएफ की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आरपीएफ की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पद 2000 और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए पद 250 पदों का भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ सब कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट कितनी चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और एससी और एसटी कैटेगरी के मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए फीमेल की हाइट जनरल ओबीसी कैटेगरी के फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर और एससी और एसटी कैटेगरी के फीमेल के लिए हाइट 1 सेंटीमीटर चाहिए। अब कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए चेस्ट कितना चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के मेल का चेस्ट नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 50 सेंटीमीटर चाहिए, और एससी और एसटी कैटेगरी के मेल का चेस्ट नॉर्मल चेस्ट 76.2 सेंटीमीटर और फुलाकर 81.2 सेंटीमीटर चाहिए। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए रनिंग कितनी चाहिए। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मेल जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के मेल के लिए रनिंग 1600 मीटर होती है, जिसमें समय 5 मिनट 45 सेकंड मिला होता है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फीमेल की रनिंग कितनी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फीमेल की रनिंग 800 मीटर की होती है, जिसमें समय 3 मिनट 40 सेकंड मिला होता है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए रनिंग कितनी होती है। आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के मेल की रनिंग 1600 मीटर होती है, जिसमें समय 6 मिनट 30 सेकंड का मिला होता है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए फीमेल की रनिंग कितनी होती है। आरपीएफ फीमेल के लिए रनिंग 800 मीटर की होती है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लॉन्ग जंप कितनी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जनरल ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के मेल के लिए लॉन्ग जंप 14 फुट की होती है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फीमेल की लॉन्ग जंप कितनी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल की फीमेल की जंप जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के फीमेल की लॉन्ग जंप 9 फुट की होती है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए लॉन्ग जंप कितनी होती है। आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के मेल की लॉन्ग जंप 12 फुट की होती है, और आरपीएफ सस्पेक्टर फीमेल की जनरल ओबीसी और एसटी कैटेगरी के फीमेल की लॉन्ग जंप 9 फुट की होती है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए हाई जंप कितनी होती है। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करते हैं पहले। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के मेल के लिए हाई जंप 4 फुट की होती है। आरपीएफ कांस्टेबल फीमेल के लिए हाई जंप जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हाई जंप 3 फुट की होती है। अब बात करते हैं सस्पेक्टर की। सस्पेक्टर के लिए जनरल ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मेल के लिए हाई जंप 3 फुट 9 इंच की होती है। अब बात करते हैं आरपीएफ सस्पेक्टर फीमेल के लिए हाई जंप कितनी होती है। जनरल ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए हाई जंप 3 फुट की होती है। अब बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए एज लिमिट क्या रहेगी। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल रहेगी। आरपीएफ सस्पेक्टर के लिए एज लिमिट 20 से 25 साल रहेगी। इसकी आयु 1 जुलाई 2024 से गणना की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसके सिलेबस की बात। इसमें 1 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें समय 90 मिनट का मिला होता है। 1 से 20 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन जीएस से, 35 क्वेश्चन मैथ से और 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं। इन दोनों का सिलेबस एक सा होता है। होता यह है कि आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेबस हाई स्कूल लेवल का आता है और आरपीएफ सस्पेक्टर में सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी आपका डाउट हो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।